ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई बिजनेस शुरू किया पर वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं हमारा पैसा डूब गया, हमें प्रॉफिट्स नहीं मिले, हमारा बिजनेस चल नहीं पाया और उन लोगों ने हार मान ली। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो एज अ बिजनेस कोच ये मेरा काम है कि मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दूं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, प्रॉफिट्स को बढ़ाएं। सो अब हमारा सवाल था कि बिजनेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। जरा आप अपने आप से पूछिए, कौन सा ऐसा फेज होता है बिजनेस का जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बिजनेस शुरू करना ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है तो मैं आपको बोलूंगा आप गलत सोच रहे हो। उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है कुछ, वो है सेल्स। क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगी ना, बिक्री नहीं हो रही, तो फिर सब कुछ बेकार है। एवरीथिंग इज इन वेन अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रही। क्योंकि अगर इंसान के पास सेल्स आ रही हैं तो उसके पास प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे, बट अगर सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है और इसीलिए लोग लॉस में जाते हैं। मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं आपकी कपड़े की दुकान है, आप कपड़े बेचते हैं, गारमेंट शॉप है आपकी, तो आपके पास 100-200 लोग रोज के आ सकते हैं। बट आप कहोगे सर 100-200 भी नहीं आते। बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या 1 लाख लोग आपके पास आ सकते हैं, आप कहोगे 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। मैं बोलूं 1 करोड़ लोग आपकी दुकान पे आ सकते हैं, आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, 1 करोड़ लोग मेरे दुकान के बारे में कभी जानेंगे भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है। That's the problem, because आप लिमिटेड सोच रहे हो। अगर आप अपनी उसी शॉप को डिजिटल ले जाओ तो, आप ऑनलाइन ले जाओ तो, अब ऑनलाइन का जमाना आने नहीं वाला, आ चुका है। अगर आप आज सोच रहे हो ना कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, मैं बोलूंगा आज आप सोच रहे हो वेल एंड गुड। अगर आप कल सोचोगे यू विल बी टू लेट। अगर आज आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आपको बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस, सेल्स, विजिबिलिटी। अब ये कैसे होगा, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, हाउ यू कैन गो डिजिटल। अगर आप अपनी ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाते हैं तो मैंने आपको ये चीज समझाई है कि आपको जो मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन ऑन वन प्रोडक्ट जो भी आपको मिल रहा है इनटू आप कितनी यूनिट सेल कर पा रहे हैं, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। अब इसे रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स ये करते हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप मुझे पहले ही बता देते हो। एग्जाम्पल आप बोलते हो कि सर मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बोलूंगा, आप जो भी बेच रहे हो और उस पर आपका जो भी मार्जिन है, ठीक है जी, आप जो भी बेच रहे हो और आपको उस पर जो भी मार्जिन है, तो आप इसे रिवर्स कैलकुलेट करो। रिवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए का मार्जिन है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आपके सामने नंबर आ गया कि आपको यहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर आप 10,000 प्रोडक्ट्स बेच लेते हो ऑनलाइन और आपका 100 रुपए का मार्जिन है तो आप 10 लाख रुपए कमा लोगे। अगर आप 1 करोड़ करना चाहते हो, सिमिलर, अगर आपका पर प्रोडक्ट 1,000 रुपए मार्जिन है तो वहां पे 10,000 की जगह आपको सिर्फ 1,000 प्रोडक्ट ही बेचना है। एंड ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। देखिए, इंडिया के अंदर सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, बट सपनों को ना साकार बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिकॉज अगेन बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी। बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपना 100% देने के लिए तैयार है। एंड अगर आप बिजनेस में स्ट्रक हो ना, तो अब ऑनलाइन आ जाओ, अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। सो हमें वक्त के साथ चलना है और अपने आप को बदलना है। अगर आपके आसपास भी लोग हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जो अपने आप को अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल ही रखे हुए हैं, वो ऑनलाइन नहीं लेके जा रहे।